अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़फ़रुल्लाह और मैं एक बार फिर हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना सिखाऊंगा, वो भी डायनेमिक टेबल, और साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स भी बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक देख लें। इंशाल्लाह इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे एक लिस्ट बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर हम देंगे लिस्ट और यहाँ पर 2 से लेकर 20 तक हम मैनुअल एंट्री करेंगे, क्योंकि हमने 2 से 20 तक ही जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो बनाना है। यहाँ पर एंट्री करते हैं। यहाँ पर एंट्री होगी, इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी लिस्ट 2 से लेकर 20 तक तैयार हो गई। ठीक है, ये पहला तरीका है लिस्ट बनाने का। दूसरा तरीका है, इसको हम अंडू कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 से लेकर 20 तक सारी एंट्री हम करेंगे। यहाँ पर हमने एंट्री कर ली। अब यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट, और यहाँ पर जो हमने लिस्ट बनाई है उसका रेफरेंस देते हैं। पहले हमने मैनुअल एंट्री की थी, अब यहाँ पर हम इस लिस्ट के रेफरेंस देंगे। इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पर हमारा वही लिस्ट बन गया जो हमने पहले मैनुअल एंट्री करके बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर हमारी लिस्ट तो अभी तैयार है। इसमें अब हम कोई वैल्यू उठाते हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल। यहाँ पर हम बनाते हैं सबसे पहले एक टेबल। अब यहाँ पर हम वो नंबर एंट्री करेंगे जिसका हमने टेबल बनाना हो। यहाँ पर अभी 3 है, तो यहाँ पर हम 3 एंट्री करेंगे, लेकिन 3 मैनुअल एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमने डायनामिक टेबल बनाना है। तो ये सारी जो लिस्ट है इसको इस सेल के साथ हम लिंक करेंगे। लिंक करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इसको हम फार्मूले के ज़रिए लिंक करें। अब ये तरीका, चूँकि यहाँ पर ये रिलेटिव रेफरेंस है, तो ये तरीका गलत है। इसको अगर हम नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस गलत उठा रहा है। अब यहाँ पर इस सेल का रेफरेंस उठा रहा है, जो कि गलत है। हम सारे जो सेल है इसमें इस सेल का रेफरेंस उठाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस देंगे। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, आई बटन में उसका मैं लिंक दे रहा हूँ। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो देख के एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस अच्छी तरह सीख लें। तो यहाँ पर हम इसको कॉलम को भी $साइन देंगे और रो को भी $साइन देंगे। इसका शॉर्टकट की है F4 देकर आप यहाँ पर दोनों के साथ $साइन आ गया। अब नीचे ड्रैग करने से ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर अब सब में 3 आ गया। अब इसको अगर हम चेंज करना चाहे तो ये सारे चेंज हो सकते हैं। अब ये हुआ लिंक करने का पहला तरीका। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि इसको हम राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और इस लिस्ट को सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में यहाँ पर दिया हुआ है पेस्ट लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो भी ये लिंक यहाँ पर पेस्ट हो गया। सेम वही फार्मूला है। अब इसको हम चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जिस भी नंबर का हम टेबल बनाएंगे वो नंबर सारे यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर हम डालेंगे मल्टीप्लिकेशन साइन यानी कि x। ठीक है, तो इसको एंटर करने के जो तरीके हैं वो क्या है? सबसे पहले ये है कि यहाँ पर हम x एंटर करके इसको नीचे हम
इस तरह ड्रैग करेंगे। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका ये है कि यहाँ पर हमने इसको अभी इंटर किया हुआ है, इसको डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करने से ये है कि इसके साथ जो लिस्ट है, साथ वाली कॉलम, इसमें जहाँ पर ब्रेक आएगा वो वहीं तक जाएगा। वो इस तरह, फ़र्ज़ करिए यहाँ पर इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर डबल क्लिक करने से नीचे तक नहीं जाएगा। यहाँ पर ब्रेक आ रहा है तो ये यहीं पर आकर रुकेगा। देखें यहाँ पर ये रुक गया, क्योंकि यहाँ पर इस जो साथ वाली कॉलम है इसमें यहाँ पर ब्रेक आया हुआ है। तो एक और तरीका है, यहाँ पर हमने x इंटर कर दिया। अब इस सारे को हम सिलेक्ट करके Ctrl+D प्रेस करेंगे, तब भी ये सारा जो डेटा है नीचे तक कॉपी होगा। एक और तरीका है इसका, इसको हम डिलीट कर देते हैं। पूरा जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करके X हम इंटर करते हैं, लेकिन एडिटिंग मोड में जो यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, एडिटिंग मोड में हम Ctrl+ इंटर करेंगे, तब भी ये सारा डेटा पूरे कॉलम में आएगा। अब यहाँ पर हम 1 से लेकर 20 तक एक सीरीज़ इंटर करेंगे। अब इस सीरीज़ का इंटर करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ पर हम 1 और 2 इंटर करके इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे, तो ये यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक एक सीरीज़ बन गया। एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका है फार्मूले के ज़रिए इसको इंटर करना। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम देते हैं फार्मूला दिस +1। अब इसको नीचे तक हम ड्रैग करेंगे, तभी हमारी जो लिस्ट है वो मुकम्मल होगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। अब इसका जो तीसरा तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको डिलीट कर देते हैं। इसी एक को हम ड्रैग करते हैं, ये सारा एक एक आ गया। अब यहाँ पर ये जो फिल हैंडल है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर फिल सीरीज़ दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तब भी हमारी जो ये सीरीज़ है ये यहाँ पर आएगा। एक और तरीका है इसका, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर ये एक हमने इंटर किया हुआ है, इसको ड्रैग करेंगे लेकिन साथ में कंट्रोल बटन भी प्रेस करेंगे, तभी हमारी जो सीरीज़ है वो यहाँ पर सही तरीके से इंटर हो सकती है। अब यहाँ पर हम इक्वल साइन देते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन इंटर किया था, इसी तरह हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यहाँ पर इक्वल साइन भी इंटर कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं कंट्रोल इंटर के ज़रिए इसको इंटर करूँगा। ठीक है, आप मुख्तलिफ़ तरीके इसके साथ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर ये x इंटर करने के लिए आपको बताए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम रिज़ल्ट लिखेंगे। रिज़ल्ट लिखने के फिर वही तरीके हैं, इसको पूरे को सिलेक्ट करके इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। अब यहाँ पर इसी तरह एडिटिंग मोड में, इसको एडिटिंग मोड से निकाले बग़ैर हम इसको कंट्रोल इंटर करके यहाँ पर सारा इंटर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इसको हमने इंटर कर दिया, यानी कि एडिटिंग मोड से निकल गया, तो फिर यहाँ पर जो है हम इसको सिलेक्ट करके Ctrl+D कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टेबल है ये तैयार हो गया है। अब इसको अगर हम चेंज करना चाहे, यहाँ पर 12, तो ये सेम वही 12 का टेबल है। यहाँ पर इसका रिज़ल्ट भी वही आ रहा है सही। यहाँ पर 4 है, 2 है, तो इस तरह ये टेबल अभी तैयार है। अब इसको हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे देते हैं। इसको सेंटर अलाइन कर दिया, ये भी सेंटर अलाइन, वर्टिकली भी सेंटर, और साथ में इसको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करके देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर जो बॉर्डर है आउटर बॉर्डर, इसको भी थिक बनाते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं टेबल नंबर, यानी कि जिस नंबर का हम टेबल बनाएंगे।
अब यहाँ पर इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। ये टेबल अभी कंप्लीट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।